गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट हाइब्रिडाइजेशंस जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और इससे पहले हमने सिस्टमेटिक ढंग से SP, SP2, SP3D एंड SP3D2, SP3D3 के कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स का अध्ययन किया था। लेकिन उनमें से भी कुछ जो कि अपने एग्ज़ाम में आते हैं और कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, उनकी नॉलेज भी अपन को होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा मैं जो सिंपल है SO3 NO2 प्लस एंड CO2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेते हैं अपन SO3। ठीक है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और देखिएगा 1s 2s 2p 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 4 6 10 2 12 और 4 16। ठीक है, 3s2 3p4। और आपको मैंने इससे पहले बताया था हाउ यू कैन आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशंस इन गिवन मॉलिक्यूल्स, अर्थात आप कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है उसमें सेंट्रल मेटल लाइन का जो संकरण निकालते हैं वो किस तरह से निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पे एक सिंपल सा अपन ने लाइक दिस ये। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 एंड 3, अर्थात 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे संकरण है sp2, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको एज सिस्टमेटिक ढंग से हम कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। अगर अपन जैसे ग्राउंड स्टेट की बात करें, देखिएगा लाइक दिस 3s2, ठीक है, एंड 1 2 3 3p 1 2 3 एंड 4। ओके, एंड अब इसका संकरण क्या है इसमें देखिएगा sp2 है, sp2 का मतलब s एंड 2p। ठीक है, अब ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट की अगर अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, और आई थिंक दैट 3 ऑक्सीजन है तो अपन को यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो उसके लिए अपन को 3D की आवश्यकता पड़ेगी। लाइक दिस 1 2 3 4 5, ये हो गया 3D। ठीक है, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3s 1 2 3 4 लाइक दिस 3p हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 3D। ठीक है, और अब इसमें देखिएगा ग्राउंड स्टेट से जब अपन एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो यहाँ से दिस कम्स हियर एंड दिस कम्स हियर। ओके, अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, ये स्थिति। अब इसको फाइनली अपन किस तरह से लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा sp2 एक कैसे हो गए इस तरह से। ठीक है, sp2। अब चूँकि इनमें 1 2 3 4 5 एंड 6 है, ठीक है, चूँकि अपन को भी पता है ऑक्सीजन कितने हैं, देखिएगा 1 1 2 एंड 3। ठीक है, अब लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। अब ये देखिएगा अगर इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे 3 सिग्मा 3 सिग्मा प्लस एवं 3 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 3 सिग्मा एंड 3 पाई होगा। और इसका जो स्ट्रक्चर है लाइक दिस, इस तरह से, यानी कि 120 डिग्री एंड
ट्रायगोनल क्या होगा, प्लेनर। ये ध्यान रखिए, दैट्स राइट। तो ये है SO3 का एग्जाम्पल है जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। और इसका फाइनल जब लिखेंगे अपन तो क्या होगा, एक तो इसमें sp2 है, सेकंड ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। ये हो गया कहने का मतलब, है ना। तो ये हो गया SO3। अब नेक्स्ट लेते अपन NO2+। NO2+ का एग्जाम्पल देखिएगा, है ना, या CO2 को ले लेते हैं। CO2 को ले लिया अपन ने, ठीक है। अब CO2 का संकरण क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेगा लाइक दिस, इस तरह से 1 2, अर्थात 1 सिग्मा 1 सिग्मा क्या हो जाएगा, sp, दैट्स राइट। और यानी कि sp संकरण हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसको कैसे अरेंज करेंगे अपन यहाँ पे, है ना। सबसे पहले C6 यानी कि 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में होंगे, 1s2 2s2 2p, ओके, 2s2 2p, ठीक है, लाइक दिस 2s2 2p2, ये देखिएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन माय डियर स्टूडेंट कैसा है, sp है, तो देखिएगा 2s 1 2 3 यानी कि 2p 1 2, है ना। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अगर अपन एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे 2s 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4, अर्थात ये कहाँ चला गया, यहाँ प्रोमोट हो गया, ठीक है। आई थिंक दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, ओके। इसके बाद में अब देखिएगा, चूँकि हाइब्रिडेशन कैसा है, sp, ओके, ये sp है। अब इसको यहाँ फाइनल लिख सकते हैं sp, ठीक है। sp तो है इसे, है ना, 2 और बचे में, ये इस तरह से। ये यहाँ पे अपन जानते 2 ऑक्सीजन है, इस तरह से, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस एंड लाइक दिस, अर्थात इसको जब CO2 फॉर्म में लिखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा 2 पाई, क्योंकि यहाँ पे ये होता है लाइक दिस, इस प्रकार, है ना, 1 सिग्मा 1 पाई, इस तरह से, है ना, 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें देखिएगा आप, इसको जब अपन लिखते हैं ना, यानी कि एक तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp है, सेकंड क्या होगा, l लीनियर, ठीक है, थर्ड 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री नॉट सेंटीग्रेड, ठीक है, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा ये sp संकरण भी हो गया इसमें, ठीक है। अब इसको अपन देखेगा, अगर अपन इसको लिखे हैं ना, यहाँ ऑक्सीजन का देखना O8 1s 2s 2p4, ओके। अब 2p4 में क्या हो जाएगा, देखिएगा 2p4 में 1 2 3 px py एंड pz, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 py एंड pz,
ठीक है। तो इसको ये तो स्थिति होगी, और ऑक्सीजन कार्बन का देखेंगे अपन C6 1s 2s एंड 2p 2, यानी कि Px Py एंड Pz, ये स्थिति, ठीक है। तो अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अगर इसको लिखेंगे जैसा कि इसको हम बना सकते हैं, देखिएगा बेटा, इसको मत करो, नीचे जाओ आप, ओके, नीचे जाओ, चल जाओ, गो, डोंट डिस्टर्ब मी, गो इमीडिएट। देखिएगा, अपन बात कर रहे थे CO2 की, ठीक है। अब अपन ने ऑक्सीजन का अगर अपन देखें, है ना, और एक कार्बन का अगर अपन देखें, और ये ऑक्सीजन का, ठीक है। तो लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस एंड लाइक दिस, है ना, यानी कि लाइक दिस एक्स जेड, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, ये हो जाता है कहने का मतलब इसका जब अपन लिखते हैं। तो ये CO2 का स्ट्रक्चर, इसको अपन ने एज ए सिस्टमेटिक रंग से CO2 के रूप में प्रसिद्ध किया है, ये हो गया कहने का मतलब। तो फाइनली Sp, ये ध्यान रखिएगा, Sp है सेकेंड लीनियर, ठीक है, बॉन्ड एंगल 180 का है, ठीक है। अब 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें होता है, ठीक है। अगर अपन इसको इस तरह से लिखेंगे, लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया। अगर अब नेक्स्ट अपन लेते हैं NO2, है ना, तो देखिएगा NO2 प्लस, क्योंकि NO2 भी क्या होता है, लीनियर होता है, और संकरण इसमें क्या होगा, Sp होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का सबसे पहले देखिएगा, नाइट्रोजन का 7 है, 1s 2s एंड 2p3, ओके। अब देखिएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव आयन है, इसलिए क्या हो जाएगा, 7 की जगह 6 रह जाएंगे, और ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए 2s, ये हो गया 2p2, और 2p में 1 एंड 2। अब ये तो ग्राउंड स्टेट है, वही एक्साइट स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s एंड 2p 1 2 3, क्योंकि ये यहाँ से प्रोमोट हो गया, ठीक है। ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन, कैसा है, हाइब्रिडाइजेशन बाय द स्टूडेंट Sp है, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1sp और p के 2, ठीक है, ये हो गया, एंड की है तो Sp हो गया, ठीक है। और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन 1 2 3 4, ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, यानी कि 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड फोल्डर, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें लीनियर है, क्या है, 180 होगा, सेकंड Sp होगा, ठीक है, थर्ड
लीनियर होगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, है ना। तो ये NO2 का हो गया। इसके अलावा अपन देखेंगे Sp, ठीक। एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स अपन ले लेते हैं, ClO4-, ठीक है, क्लोरीन लाइक दिस ClO4-, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ClO4-, ये भी एक इम्पोर्टेंट है और इसका देखिएगा कैसे निकालेंगे अपन। 17 है, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, 3s 3p 4s, 2 2 4 6 10, 2 12 5 17, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना भी आना चाहिए, आपको नंबर ऑफ द एटॉमिक नंबर अगर याद है तो आप क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर याद है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा शेल 17 यानी कि 3:3:5। अब देखिएगा 3:3:5, ठीक है, ये हो गया। अब इसको अपन देखेंगे 3:3:5 पे, एंड क्योंकि यहाँ पे अपन जानते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन 4 है तो क्या हो जाएगा, 3D का भी उपयोग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3D है। अब इसको देखेगा 3s 1 2 3 3p, है ना, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, 3D, ठीक है। 3D में देखेगा ये, है ना। अब ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट 3s एंड 1 2 3, इस तरह से ये लिख दिया 1 2 3 4 5, ये 3D हो गया, ठीक है। अब देखेगा चूँकि 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से ये इसको अपन ने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्रमोट करवा दिया, इसको यहाँ करवा दिया, इसको यहाँ करवा दिया, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से जब अपन एक्साइटेड स्टेट में आएंगे एंड अपन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये देखेगा एस, इसमें संकर्ण लाइक दिस, ये देखेगा एंड इस तरह से फॉर्मेशन होता है, टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन हो जाता है। तो 1 2 3 3 सिग्मा यानी कि 3 एंड 3 पाई एक सिग्मा है ना, तो 1 2 3 4 है ना, यानी कि इसमें संकर्ण है sp3, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब sp3 का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट, ये तो हो गई बात। इसको अगर अपन कॉमन कर देंगे sp3, अगर अपन इसको लिख सकते हैं इस तरह से, एक केस हो गया 1 2 3 sp3। अब 3 डी के हैं 1 2 एंड 3, है। तो sp3 तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखेगा ऑक्सीजन कितने, 4 है, 3 से तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक पे क्या है, केवल एक पे एक 3 ऑक्सीजन एटम 1 सिग्मा 1 5 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और एक पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेगा 1 2 3 एंड 4, है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, है ना। अब अगर इसको कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको यहाँ कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और 1 है ना, 2 हो गए,
इसको यहाँ कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के अपन ने देखा है, ये देखिएगा OH 1s2 2s2 2 है ना, 4 और आउटर टोटल कितने हो जाएंगे 6, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास में क्या हो जाएगा 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ में इस तरह से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्या हो जाता है sp3 फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस तरह से। तो ये हो गए ClO4- का भी हो गया। और आई थिंक दैट बहुत सारे जो कि इम्पोर्टेंट आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका संकरण हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, और ये सब चीज़ें अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ही ईजीली और आसानी से आपको समझ में आएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।